नमस्ते दोस्तों, संसाधन में विकास पार्ट 2 में आपने ब्लैक सॉइल काली मिट्टी तक पढ़ा था। अगली मिट्टी रेड सॉइल हम पार्ट 3 में देखेंगे। आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस मिट्टी का निर्माण कम वर्षा वाली परिस्थितियों में क्रिस्टल आग्नेय चट्टानों के अपरदन से होता है। लाल रंग इसमें लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। अगली मिट्टी है लैटेराइट मृदा। इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लेटर से हुई है, जिसका अर्थ है ईंट। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन लीचिंग से इसका निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेरे द्वारा बनाया गया आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि उच्च तापमान से सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। खाद और उर्वरक के प्रयोग से खेती संभव है। यह काजू, चाय, कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। अगली मिट्टी है एरिड डेजर्ट सॉइल, शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा। इसकी विशेषताएं देखते हैं। शुष्क मृदा रंग में लाल अथवा भूरी होती है। ये बलुई और नमकीन होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। सिंचाई के बाद इसमें खेती संभव है। मिट्टी में पाए जाने वाले कंकड़ की परत पानी को भूमिगत नहीं होने देती और पानी ऊपरी परत से ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगली मिट्टी है फॉरेस्ट सॉइल या वन मृदा। नाम से स्पष्ट है, यह पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। घाटियों में दुम्मटी और चिकनी, जबकि ऊपरी ढलानों में खुरदुरी होती है। हिमालयों में इनकी चादर परत निकल जाती है और कम ह्यूमस वाली व अम्लीय मिट्टी होती है। निचले ढलानों और घाटियों की मृदा उपजाऊ होती है। अब देखते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। ऊपरी मिट्टी का प्राकृतिक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यह बहते जल और हवा जैसे प्राकृतिक कारकों से तथा वनोन्मूलन, अतिचारण और अवैज्ञानिक कृषि क्रियाएं बड़े स्तर पर मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं, जो मानवीय कारकों के अंतर्गत आता है। गली इरोजन अवनालिका अपरदन क्या है। असमतल भूमि से जब वर्षा का जल नीचे की ओर जाता है तो गहरी अवनालिकाएं छोटी छोटी गलियां बना लेता है। इस प्रकार का अपरदन अवनालिका अपरदन कहलाता है। अवनालिका अपरदन के द्वारा बड़ा भूमिगत क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, जो बैडलैंड, उत्खात या खराब भूमि कहलाती है। यह कृषि और दूसरी आर्थिक क्रियाओं के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ अवनालिका अपरदन का एक चित्र, जिसके माध्यम से आप इसे समझ पाएंगे। ये देखिए, सबसे बाईं ओर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक बड़ी भूमि पर बहुत लंबी चौड़ी एक नाली जैसी आपको दिखाई जो अवनालिका है। इसी प्रकार बीच वाले भाग में और सबसे राइट हैंड साइड की ओर भी आप ये चित्र देख के समझ सकते हैं। चंबल घाटी, जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध थी, में बैडलैंड को रेविन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर में पूछा गया है। अगला है सीड इरोजन या चादर अपरदन। कई बार एक बड़े क्षेत्र में जल चादर के रूप में प्रवाहित होता है। यह जल ऊपरी मृदा को बहा ले जाता है। इस प्रकार का अपरदन चादर अपरदन कहलाता है। चित्र में आप इसे देख सकते हो। मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये देखते हैं। कंटूर प्लाविंग, समोच्च रेखी जुताई, जल के प्रवाह को कम करती है और मृदा अपरदन को रोकती है। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। चित्र में आपको सीढ़ीदार खेती आपको दिखाई दे रही है। सीढ़ियाँ जैसे भूमि के छोटे छोटे भाग किए गए हैं, जिनमें खेती होती है। इससे आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि ये जल के प्रवाह को कम करता है। जल के प्रवाह के कम होने का अर्थ यही होगा कि मृदा की ऊपरी परत बहेगी नहीं और मृदा अपरदन कम हो जाएगा और मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। स्ट्रिप फार्मिंग या पट्टीदार खेती मृदा अपरदन को कम करने में मदद करती है। पट्टीदार छोटी छोटी पट्टियाँ बनाकर खेती गई है और बीच में खाली स्थान छोड़ दिया गया है। यह भी अपरदन को कम करने के लिए एक प्रभावी कारक है। या तो हम खेत के चारों ओर, जैसे आपको बीच में खेत दिखाई दे रहे हैं, उसके चारों ओर आपको पेड़ों की छायाकार मेखला बना दे सकते हैं, जिससे मृदा अपरदन कम हो जाता है। वनों को बड़े स्तर पर लगाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे
पेड़ों को लगा रहे हैं और वनोन्मूलन को कम किया जाए या बंद कर दिया जाए। पशुओं द्वारा अतिचारण को भी रोका जाना चाहिए। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। इससे संबंधित विगत वर्षों में आए हुए बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों के लिए आप मेरे द्वारा साझा की गई स्टडी मटेरियल से मदद ले सकते हैं और किसी भी प्रश्न के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।